हाय नमस्कार, मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहीते डायरेक्ट डायल इन शो में जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली मेरे लिए एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट गुड हेल्थ, गुड फूड, गुड डाइट। तो आपको क्या लगता है, हेल्दी फूड टेस्टी हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि गुड फूड का हमारे लाइफ से, हमारे हेल्थ से क्या संबंध है? नहीं जानते ना? डोंट वरी, ये सारी बातें हमें बताने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित होंगे विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान भारत के एक जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं। आपने आयुर्वेद का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है और वो थ्योरीज, वो आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स को चलन में लाए हैं जो कहीं विलुप्त होते जा रहे थे। आप क्लासिकल आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं और पूरे विश्व में आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली को प्रचारित कर रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। आपने अपनी संस्था जीवा आयुर्वेद के जरिए हर व्यक्ति से जुड़ने का अभियान शुरू किया है। आपका उद्देश्य है घर घर आयुर्वेद, जन जन आयुर्वेद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। शुक्रिया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपके लिए हम लेकर आए हैं एक स्पेशल कॉन्टेस्ट जिसका नाम है जीवा हेल्थ कॉन्टेस्ट। ध्यान से देखिए हमारा एपिसोड, क्योंकि इसके अंत में हम आपसे पूछने जा रहे हैं एक सवाल जिसका जवाब इसी एपिसोड में छुपा हुआ है और सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेता को मिलेगा जीवा आयुर्वेद की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। फिलहाल अगर आप सीधे वार्तालाप करना चाहते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान जी के साथ, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन दीज नंबर्स फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि फूड का हमारे लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए क्या महत्व है? देखिए, फूड तो जीवन का एक आधार है। हम जैसा सभी जानते हैं कि जितने हमारे शरीर में जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करती हैं, उनको सबको न्यूट्रिशन चाहिए। और वहाँ केवल फूड का मतलब ये भोजन से नहीं है, उसमें भोजन भी आता है, जल पानी भी आता है, वायु भी आती है, प्राणवायु जिसको कहते हैं। तो ये भी सब भोजन के अंदर ही आयुर्वेद में गिना जाता है। और यही नहीं, अगर हम थोड़ा सा सूक्ष्म लेवल पर जाएंगे तो आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये भी आपका भोजन है। ज़रा ध्यान से सुनिए इस एपिसोड को, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा भोजन। ऐसा नहीं कि जो मर्जी देखा और वो अंदर डाल दिया। तो यही कारण जो है ये आज हमारे रोगों का कारण बनता है, क्योंकि जब हम पौष्टिक भोजन नहीं खाएंगे, ऐसी चीज़ें जो हमारे धातुओं को पुष्ट करें, ऐसी चीज़ें जो हमें एनर्जी दे, ऐसी चीज़ें जो हमारे ओजस की वृद्धि करे, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए, वही तो हमारे हेल्थ का आधार है। तो इसलिए जो भोजन है, इसी से हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। हमारे धातु पुष्ट होते हैं, हमें शरीर में शक्ति मिलती है, हमारे जो है ओजस की वृद्धि होती है, और इसके साथ साथ हमारे मन का भी पोषण भोजन से ही होता है। तो मानसिक विकार जो है उसका भी हमारे भोजन से कनेक्शन है, क्योंकि आपने सुना होगा जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो डेफिनेटली जो भोजन है वो हेल्थ के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरह का भोजन खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बात करेंगे ताकि आप स्वस्थ हो जाएं जल्दी से जल्दी, बिना किसी दवाई के। जी डॉक्टर साहब, फिलहाल आपकी राय के अभिलाषी हैं हमारे कॉलर। जी नमस्ते जी, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। जी, मेरा नाम अमरनाथ है और मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी अमरनाथ जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा सर, मेरी एक प्रॉब्लम है कान की। कानों में मुझे ये मतलब साए साए जैसी आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा, कितनी पुरानी प्रॉब्लम हो गई है आपको? ये सर मुझे जनवरी महीने से हुई है, 7 महीने हो गए हैं। अच्छा, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, 7-8 महीने से है प्रॉब्लम ये? हाँ जी सर, मैंने आज ENT डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथिक में। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है वहाँ आयुर्वेद में आपके लिए जो है बहुत कुछ मिल जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद में हम सबसे पहले जो है कारण को ढूंढते हैं कि ये जो साए साए की आवाज़ आ रही है क्यों आ रही है। और आयुर्वेद में तो हम आपको बताते हैं, शो आप देखते हो कि हम तो वात पित्त कफ के लेवल पर जाकर बात करते हैं। तो अगर बिल्कुल यहाँ, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं होता यहाँ, अगर मैं बिल्कुल एक लाइन में आपको बताऊं तो जब कानों के अंदर वायु का प्रकोप बढ़ता है तो वहाँ पर खुश्की बढ़ती है, ड्राइनेस बढ़ती है, वहाँ पर ये साए साए की आवाज़ आती है। तो नंबर एक,
आपको नाक में भी तेल डालना है और कान में भी तेल डालना है, ठीक है। अच्छा सर। दूसरी चीज, सिर में मालिश करिए रेगुलरली। अच्छा सर। और उसमें भी आप सरसों का तेल या तिल का तेल कोई भी यूज कर सकते हैं। अच्छा ये तो घर का मैंने नुस्खा बताया आपको, ठीक है। अच्छा सर। दूसरा, खाने पीने में ठंडी चीजें बिल्कुल मत खाइए, रूखी सूखी चीजें बिल्कुल मत खाइए, करारी क्रंची क्रिस्पी चीजें बंद कर दीजिए। और जी सर। थोड़ा सा जो है कोशिश करिए कि भोजन गरम गरम खाएं, थोड़ा तरीदार भोजन खाएं। थोड़ा अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह या कोई ऐसी कोई मोटापे की प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा घी का सेवन करिए। और अगर चाहें तो हमारी कोलकाता में क्लिनिक्स भी हैं, वहाँ जाके पर्सनली भी हम हमारे डॉक्टर से मिल सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है जी, नमस्कार। थैंक यू फॉर कॉलिंग। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो दोस्तों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं जीवा आयुर्वेद के साथ, डायल कीजिए हमारा सेहत का नंबर। सेहत का नंबर है 0129 4040 404। अगर आप चाहते हैं अपने किसी भी हेल्थ इशू पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पर्सनल अटेंशन, तो जुड़िए जीवा आयुर्वेद से, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम आपकी समस्या को व्यक्तिगत रूप से सुनेंगे और निदान के उपाय बताएंगे। डायल कीजिए अपनी सेहत का नंबर 0129 4040 404। डॉक्टर साहब जी। आप कई बार कहते हैं कि हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए, जी, तो क्या हेल्दी फूड टेस्टी भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अभी हो क्या गया है आजकल लोगों को, लोग सोचते हैं कि टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन टेस्ट जो है वो फूड में नहीं होता, हमारे माइंड में होता है। कई लोगों को जो है करेला टेस्टी लगता है, किसी को करेला बोरिंग लगता है, किसी लोगों को लौकी में बहुत टेस्ट आता है, किसी को लौकी अच्छी नहीं लगती, किसी को राजमा बहुत अच्छा लगता है, किसी को राजमा पसंद ही नहीं है। तो ऐसा कुछ कोई पैरामीटर नहीं है कि केवल राजमा और शाही पनीर और दाल मखनी ही टेस्टी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता वो भी, तो अपना अपना मेंटल परसेप्शन है। लेकिन जहाँ हेल्दी फूड की हम बात करते हैं, तो हेल्दी फूड डेफिनेटली वो फूड है जो आसानी से पच जाए और उसमें पोषण हो। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, इट शुड बी न्यूट्रिशियस। नंबर 2, इट शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल। अब आप देख लीजिए जो आप खाते हैं रोज़, क्या उसमें पोषण है? बहुत सारे फूड ऐसे आजकल हम खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बहुत सारे तली चीज़ें, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, जो कि उसमें पोषण भी नहीं है और पचने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये गलत तरीका है। आयुर्वेद में हम कहते हैं कि भोजन को आप, पोषण वाले भोजन को भी टेस्टी आप बना सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, आपका जो प्रश्न है कि जी हाँ, बिल्कुल, जो हेल्दी फूड होता है वो टेस्टी भी होता है और हो सकता है। अगर आपको टेस्टी नहीं लगता है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करिए, उसमें हमने बहुत सारी रेसिपीज़ भी आपके लिए डाली हैं जो हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। जी बिल्कुल। इसी के साथ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जी। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि हमने खास आपके लिए एक ऐप बनाई है जो कि है जीवा हेल्थ ऐप। बस इसे डाउनलोड कर लीजिए आपके मोबाइल पर और पाइए एनीवेयर एनी टाइम हेल्थ टिप्स, वीडियोस और आयुर्वेदिक जानकारी एट योर फिंगर टिप्स। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। डोंट गो एनीवेयर।